हेलो क्लास, वेलकम टू एटसारथी। एटसारथी में आप सभी का स्वागत है। एटसारथी पे मैं ऐश्वर्या सिंह आप लोगों के लिए नया कोर्स लेके आई हूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी थ्रू CTQ, मीन्स कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। इस पूरे कोर्स में मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूंगी थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम न्यू क्वेश्चंस, जिसको कि हम प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस कोर्स में बनता है तो आप एटसारथी की साइट पे जाके इस कोर्स को फ्री में इनरोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है। यहाँ की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी जब आप इस कोर्स में इनरोल कर लोगे। इस कोर्स में मैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के स्टैटिक प्लस डायनेमिक दोनों पोर्शन को कवर करूंगी। इसी तरीके से एटसारथी आपके लिए एक और एक्साइटिंग कोर्स लेके आया है, जिसमें कि वरुण सर आपको गाइड करेंगे। वरुण सर इस कोर्स में आपको लॉजिकल गेसिंग और एलिमिनेशन ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जिसका यूज करके आप अपने प्रीलिम्स स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एटसारथी की साइट पे जाके। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, और इस कॉन्सेप्ट से डिराइव्ड पास्ट ईयर के क्वेश्चन को इसके बाद हम देखेंगे और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आपको दिख रहा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के सामने लिखा हुआ है एवरीथिंग अराउंड अस, द एयर, द प्लांट्स, द वाटर, द बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। जब भी हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एनवायरमेंट में आपके बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट मींस लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट आते हैं। जैसे अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो आपके कमरे में सोफा, चेयर, यहाँ पे एयर, अगर पानी की ग्लास रखी है, वाटर, आपके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, आपके मम्मी पापा सब आपके एनवायरमेंट के पार्ट होंगे। नाउ द सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है? हैबिटेट इज एन एरिया इन एनवायरमेंट वेयर द लिविंग बीइंग कैन ग्रो एंड द सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव। जैसे कि आपका घर आपका हैबिटेट है, जहां पे आप रहते हो, खाते हो, पीते हो, आराम करते हो, सोते हो, ठीक है, ये आपका हैबिटेट है। मेनली जब घर की हम बात करते हैं तो हैबिटेट की हम बात करते हैं। व्हाट इज नीच? नीच मतलब क्या होता है? नीच इज द रोल और द जॉब ऑफ स्पीशीज। मेनली किसी स्पीशीज की बात अगर हम करते हैं तो उसका किस तरीके का रोल है, उसका किस तरीके का जॉब है उसके हैबिटेट में, उसको हम क्या कहते हैं? नीच कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्पीशीज है, वो किस तरीके से अपने एनवायरमेंट में सरवाइव कर रहा है, वो किस तरीके से अपने फूड को गेन कर रहा है, वो किस तरीके से मेटिंग कर रहा है, तो ये सब किस में इंक्लूड होता है? नीच में इंक्लूड होता है। तो चलिए पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। पास्ट ईयर में 2013 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन को रीड करिए। Which one of the following terms describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism? ठीक है, तो इसका मैं 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप सभी ने इसके आंसर को दे लिया होगा। इसका आंसर क्या है? इकोलॉजिकल नीच। अगर स्टेटमेंट में आपसे खाली फिजिकल स्पेस की बात किया होता, मींस फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, तो वो आपका क्या होता? वो मेनली आपका होता हैबिटेट। मैंने आपको बताया ना, हैबिटेट क्या है? आपके घर का एड्रेस, फिजिकल स्पेस जहां पे आप रहते हो। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया है, इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नीच। क्या स्पीशीज का रोल है? तो नीच इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को तो आपने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा काम आप क्या करोगे? यहाँ पे जो और टर्मिनोलॉजीज दी हैं उनको भी समझोगे। जैसे इकोटोन क्या होता है, हैबिटेट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, और होम रेंज के बारे में और इकोटोन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इकोटोन के बारे में समझते हैं। हो सकता है कमिंग ईयर्स में यूपीएससी आपसे इकोटोन पे कोई क्वेश्चन पूछे, तो इकोटोन को समझने के लिए इस डायग्राम को समझिए। इकोटोन मेनली आपका ट्रांजिशन जोन होता है। ये आपका एक ट्रांजिशन एरिया होता है बिटवीन द टू बायोम्स। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा डायग्राम है, ये फॉरेस्ट है और यहाँ पे आपका ग्रासलैंड है इस साइड। तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में ये जो मार्शलैंड है ना, ये इकोटोन है। मींस
जो ट्रांजिशन एरिया होता है दो बायोम्स के बीच में, वो एरिया आपका क्या कहलाता है? इकोटोन। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Which one of the following is are true about the ecological niche? A niche is a unique functional role or a place of species in an ecosystem. Higher the number of niche in an ecosystem, more stable is the ecosystem. And the third statement, some species tend to have exact identical ecological niche in an ecosystem to maintain stability and continuity. ठीक है, अब इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी तक आपने क्वेश्चन के आंसर को दे लिया होगा। तो जब भी हम नीच की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इट इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और अ प्लेस ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नाउ हायर द नंबर ऑफ नीच इन एन इकोसिस्टम, मोर स्टेबल इज द इकोसिस्टम। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। भाई जितना क्लियर नीच होगा, जितना क्लियर आपका फंक्शनल रोल होगा, प्लेस ऑफ स्पीशीज अगर आपका प्रॉपर होगा, तो उतना आपका स्टेबल इकोसिस्टम होगा। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, सम स्पीशीज टेंड टू हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल इकोलॉजिकल नीच इन एन इकोसिस्टम टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दो स्पीशीज के सिमिलर आइडेंटिकल इकोलॉजिकल नीच कभी भी नहीं होते हैं। समझ में आया? कभी भी ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं होगा। एग्जैक्ट आइडेंटिकल इकोलॉजिकल नीच किसी भी दो स्पीशीज के नहीं हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्यों? क्योंकि इसका आंसर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो अगर आंसर आता है तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसके आंसर को मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगी। तो आंसर करो कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज आपने देखा एक छोटे से कॉन्सेप्ट से हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस एंटायर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज में इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे के लेक्चर अटेंड करेंगे, वैसे वैसे आपके टॉपिक्स भी कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम इजी मेथड में पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ और एट सारथी के साथ बने रहिए। एट सारथी के कई और फ्री इनिशिएटिव हैं, इन इनिशिएटिव को आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, आप प्ले स्टोर से एट सारथी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास।